हेलो ट्विन फ्लेम्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे एंड अपना इनर वर्क कर रहे होंगे, अपने असेंशन के पाथ पर आगे बढ़ रहे होंगे। बिकॉज यू ऑल आर वेरी ब्रेव सोल, क्योंकि ये जो असेंशन की जर्नी है प्लस ट्विन फ्लेम की जो जर्नी है, ये किसी आसान सोल को नहीं दिया जा सकता। यू आर वेरी ओल्ड सोल्स एंड वेरी ब्रेव सोल। इसी वजह से आपको इतने सारे सोल शॉक्स, इतने सारे ट्रिगर्स, इतने सारे ट्रॉमा के साथ, अपने ट्विन से बिछड़ने का दर्द के साथ आपको आगे बढ़ना रहता है। पर ये जर्नी तब आसान हो जाती है जब आप हीलिंग को अपना लाइफ का एक पार्ट बना लेते हो। डेली लाइफ में जैसे ही आप मेडिटेशन और हीलिंग को इंक्लूड करते हो, तब आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि ये असेंशन का पाथ है, हम लोग सोल्स होते हैं और हम लोग का काम होता है ऊपर जाना। और हमारी बॉडी जब हेवी होती है ना, हम लोग तब ऊपर नहीं उठ पाते। हम जब तक हीलिंग नहीं करेंगे, जब तक हमारे ट्रॉमास, हमारे ब्लॉकेजेस और हमारे लिमिटिंग बिलीव्स को पीछे नहीं छोड़ेंगे, हमारी बॉडीज़ को हल्का नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा बॉडी ऊपर नहीं जाएगी। इसका मतलब असेंशन के पाथ में आगे नहीं बढ़ पाती है। जैसे जैसे हम लोग इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं ना, हम लोग हीलिंग क्या है वो समझते हैं, इनर वर्क क्या है वो समझते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ हीलिंग को भी समझते हैं, कर्मास को समझते हैं, असेंशन को समझते हैं। इसके साथ साथ हमें ये समझ आता है कि 7 चक्रास प्लेज ए वाइटल रोल इन असेंशन जर्नी। और हम लोगों की चक्रास, कोई चक्रास बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होते हैं और कुछ चक्रास मतलब बिल्कुल भी इम्बैलेंस या फिर अंडर एक्टिव होते हैं। हम लोगों को चक्रास के ऊपर काम करना पड़ता है ताकि हम लोग असेंशन के पाथ पर आगे बढ़ पाए। हम लोगों को ये समझ में आता है कि जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी ट्रॉमास हैं, वो सारे के सारे हमारे चक्रास में ही स्टोर होते हैं। और जैसे जैसे मैंने इस जर्नी में आगे बढ़ा, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। क्योंकि जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, वीडियोस मैंने भी देखे थे बहुत सारे, और नॉलेज यहाँ से वहाँ से बहुत कुछ कलेक्ट किया था। ऐसे लग रहा था कि कोई नई जर्नी में मैंने एंटर कर दिया, कुछ न्यू वर्ल्ड में मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पे कुछ भी मैं नहीं जानती और मुझे बहुत एक्साइटमेंट लग रहा था कि मुझे सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी पता चले। और जब भी हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होती है ना, हम लोगों को ऐसा लगता है कि दिन भर बस वीडियो ही देखते रहें, दिन भर बस यही देखते रहें कि हमारा डीएम हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हमारा डीएम की करंट एनर्जी क्या है, हम लोग किस एनर्जी में हैं, हम लोग कहाँ तक पहुँचे। ये नॉर्मल चीज़ है, ये तो चलती ही रहती है। पर दोस्तों, हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रास्प करता है। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग जो अफर्मेशंस देते हैं, वो अफर्मेशंस 100 to 100% हमारे ऊपर काम करता है। क्योंकि हम लोग जो चीज़ सुनते हैं, जो चीज़ देखते हैं और जो चीज़ बोलते हैं और जो चीज़ रिपीटेटिवली करते हैं, हम लोग उसी काइंड ऑफ इंसान बन जाते हैं। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी ना, तब मैं दिन भर बस वीडियोज़ ही देखती रहती थी। मैं भी आप ही की तरह थी, वो भी स्टेज मैंने क्रॉस किया है। उस वक्त ऐसा लगता था कि जितना वीडियोज़ देखें ना, उतना कम है। क्योंकि हर वीडियो से कुछ नई चीज़ जानने को मिलती थी, कुछ नई चीज़ एक्सपीरियंसेस होती थी। फिर ऐसा लगता था कि कुछ मिस ना हो जाए, कि कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं और हम देख ही नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से मैं रात भर भी वीडियो देखती रहती थी। पर एक्चुअली होता ये है ना कि जैसे जैसे हम लोग वीडियोस देखते जाते हैं, उनके कंटेंट हम अपने दिमाग में बैठाते जाते हैं, यानी कि उसी कंटेंट के अकॉर्डिंग हम अपने ब्रेन को ट्रेन करते जाते हैं। जैसे कि हमें बहुत कुछ चीज़ें इस जर्नी के बारे में पता चलता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इतने सारे स्टेजेस होते हैं। डिवाइन मस्कुलिन ऐसे होते हैं, डिवाइन फेमिनिन ऐसी होती हैं, वो कंटिन्यू अपने डीएम को चेज़ करती जाती है, इसी वजह से डीएम की ग्रोथ नहीं होती, वगैरह वगैरह। कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें हम लोग सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं और अपने ब्रेन को उसी अकॉर्डिंग ट्रेन भी करते हैं। पर एक्चुअली होता है ना, जब हम अपनी जर्नी में आते हैं, कुछ चीज़ें वो चीज़ों से मैच नहीं करती, या फिर कुछ चीज़ें उस चीज़ों से अलग होती है। तब हम लोग सवाल उठाने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम लोगों ने जो सुना था वही चीज़ हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या फिर हमें और भी कुछ जानना बाकी है। जैसे जैसे मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ती गई और मेरी जो छोटी सी सोल फैमिली है, उनके सारे केसेस देखे, तो मैंने देखा कि ये जो जर्नी जैसा बताया जा रहा है ना, हर किसी के लाइफ में वैसा हो ये ज़रूरी नहीं है। हर किसी के लिए ये जर्नी डिफरेंट होती है, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि हमें एक स्टार्टिंग से बताया गया है कि जो डीएम का थ्रोट चक्र है वो ब्लॉक्ड रहता है, इसी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। डीएम सब कुछ फील करते हैं, उनके अंदर अनकंडीशनल प्यार है, पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में डरते हैं, या फिर अपने ब्लॉक्ड थ्रोट चक्र के वजह से वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते।
आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर ही बात करेंगे कि सच में डीएम का थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है और उसको अनब्लॉक करने के लिए हम लोग कितना कर सकते हैं, डीएम को हीलिंग भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। आपको अगर कंटेंट पसंद आ रही है तो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में बहुत कुछ मैं डेली बेसिस पे डालती रहती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी विजिट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवानी और स्वागत करती हूं आप लोगों का आप ही के ही चैनल में। दोस्तों, मैंने रिसेंटली ही वीडियो अपलोड किया था तो मैं नया वीडियो नहीं अपलोड करना चाह रही थी, इसी वजह से मैं कुछ और काम कर रही थी। पर सुबह से मुझे ये जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर थॉट्स आते ही जा रहे हैं। मैं जितना ही लेट गो करके खुद को और काम में इंडल्ज करने की कोशिश कर रही हूँ पर ये थॉट्स जा ही नहीं रहे हैं। तो मुझे फाइनली समझ में आ गया कि मुझे चैनलिंग हो रही है एंड फाइनली ये टॉपिक के जो कंटेंट है मुझे आप तक पहुंचाने हैं। एंड आई होप जो भी वीडियो सुन रहे हैं या फिर जो भी वीडियो तक पहुंचे हैं, आप तक ये चीज़ें पहुंचनी थी या फिर डेस्टाइन्ड थी। पर मैं ये बात बता दूं, ये मेरा परसेप्शन है एंड ये मेरा एक्सपीरियंस है एंड जो भी मेरी छोटी सी सोल फैमिली मेरे साथ है उनके स्टडी करने के बाद ही मैं ये चीज़ अब तक पहुंचा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि 100% आपके साथ ये रेजोनेट हो। अगर नहीं होता है तो प्लीज़ लेट गो करिएगा। ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ अपने साथ रेजोनेट करने की कोशिश मत करिएगा। माय डियर सोल फैमिली, एज ए डिवाइन फेमिनिन, आप लोगों के पास ऑलरेडी चक्रास के बारे में नॉलेज है एंड आई नो आपको जिस स्टेज में जितना तक जानना है उतना नॉलेज आपके पास ऑलरेडी होता है। फिर भी अगर कोई न्यू अवेकनिंग यहाँ तक पहुँचे हैं उनको मैं बता दूँ कि जो थ्रोट चक्रा होता है ना, वो हमारे शरीर का 5th चक्रा होता है, जिनका एलिमेंट आकाश होता है, इनका कलर लाइट ब्लू होता है। उनको हिंदी में हम लोग विशुद्धि चक्र बोलते हैं। विशुद्धि का मतलब होता है वेरी प्योर, यानी कि प्योरिफिकेशन। क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड के साथ कनेक्टेड होता है, इसीलिए सेंटर ऑफ द नेक में विशुद्धि चक्र प्रेजेंट होता है। इसका जो काम होता है वो है ट्रूथ, इंटेग्रिटी, कम्युनिकेशन, फाइंडिंग योर ओन वॉइस एंड बीइंग एक्सप्रेसिव। ओके। और क्या आपको पता है, अगर आपका थ्रोट चक्र इनबैलेंस रहता है ना, देन आपका नेक, शोल्डर, चिक, फेस एंड जॉ लाइन में दर्द रहता है, यानी कि ये हेवी लगने लगता है। तो चलिए आते हैं हमारे मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर कि डिवाइन मस्कुलिन की थ्रोट चक्रा ब्लॉक रहता है या नहीं रहता है। तो आपको क्या लगता है? उनकी बहुत सारे केसेस में मैंने ये देखा है कि जो डिवाइन मस्कुलिन होते हैं ना, वो एक्सप्रेसिव होते हैं पर डिवाइन फेमिनिन एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते। और डिवाइन मस्कुलिन अगर आपको अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो क्या हम लोग पर्टिकुलरली यही मतलब होता है कि उनका थ्रोट चक्र ही ब्लॉक होता है और कोई रीज़न नहीं होता है? दोस्तों, ये हमारा 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जहाँ पे हम लोग बचपन से ही पले बड़े हैं और हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि दूसरों को प्लीज़ करने के लिए आपको एक सर्टेन वे में दिखना है, बातें करनी है और अपनी फीलिंग्स को उन्हीं के अकॉर्डिंग ही आपको प्रेजेंट करनी है। अपनी ट्रू एक्सप्रेशन, अपने ट्रू ओपिनियन, ट्रू फीलिंग को हमें सामने वाले के सामने रखना ही नहीं है। हमें ट्रेनिंग ऐसे ही मिल रही होती है। इसी वजह से हम एक्चुअली अपने जो वॉइस होता है, अपने जो फीलिंग्स होते हैं, अपने जो ओपिनियन होते हैं ना, उसको हम लोग दबाते जाते हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न कि हमारे थ्रोट चक्रा ही बचपन से ब्लॉक होता रहता है। स्पेशली यंग एज में ना, बोथ मेल एंड फीमेल को ये ट्रेन किया जाता है। जैसे कि एक लड़की को ये हमेशा सिखाया जाता है कि उसको अपने रंग और फिगर के ऊपर काम करना है। वो मोटी नहीं दिख सकती, वो ज़्यादा पतली नहीं दिख सकती, वो पर्टिकुलरली एक मीडियम साइज़ के फिगर में ही होना चाहिए। वहाँ पे एक मेल को ये सिखाया जाता है, अगर आप अपने फीलिंग्स को बाहर दिखाते हो देन आप ना अपनी वीकनेसेस को भी दिखाते हो। इसी वजह से आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स एंड ट्रू इमोशंस को कभी बाहर दिखाना ही नहीं है, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। जस्ट किडिंग। बोथ मेल एंड फीमेल को ये ट्रेन किया जाता है कि अपने अंदर जितना भी दर्द हो ना, वो बाहर एक्सप्रेस नहीं करना है। फिर भी फीमेल्स को ये बोला जाता है कि आप रो सकते हो, पर मेल को रोने की भी परमिशन नहीं मिली होती है। एंड दूसरी बात ये है कि उनको ये बोला जाता है कि आपको ना दूसरों के लिए जीना है, दूसरों को खुश करने के लिए जीना है। अपने आप को खुश करने का आपको कोई अधिकार ही नहीं है, जिसकी वजह से ना बोथ मस्कुलिन एंड फेमिनाइन छोटे एज से ही अपने ट्रू इमोशंस के साथ से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं उनको पता नहीं होता है। जैसे कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, हमें पता होता है कि हमें अपने थ्रोट चक्र एक्टिव करना है। हम लोग
20 मंत्रा चांट करके, लाइट लैंग्वेज सुन के, क्रिस्टल्स पहन के और कुछ भी करके हम अपने थ्रोट चक्रा के पीछे पड़े रहते हैं। फिर इनोवा करते करते जब एक डिवाइन फेमिनाइन एक बैलेंस स्टेज तक पहुंचती है ना, उनके डीएम भी बीच बीच में आते हैं, उनसे बात भी करते हैं, तब उनको ये एहसास होता है कि डीएम अभी भी एक्सप्रेसिव नहीं है। तो डिवाइन फेमिनाइन के जो मन में ना बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं कि क्या डीएम का थ्रोट चक्र अभी भी ब्लॉक है? अगर मेरा थ्रोट चक्र बैलेंस है तो मेरे डीएम का क्यों ब्लॉक है? क्या वजह हो सकती है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते? क्या उनके थ्रोट चक्र मुझसे भी ज़्यादा ब्लॉक्ड है? या फिर ऐसा हो सकता है कि मुझे क्या अपने डीएम को हीलिंग भेजनी चाहिए, या फिर मुझे हायर रियम में जाके अपने डीएम के थ्रोट चक्र के ऊपर काम करना चाहिए? बहुत सारे सवाल ऐसे उठते हैं, ये मेरे मन में भी उठते हैं। इसी वजह से मैं इन सारे सवालों का आज जवाब देने के लिए यहाँ पे आपके पास आई हूँ। जो भी डीएफ या फिर डीएम ये वीडियो देख रहे हैं ना, मैं उन सबसे ये सवाल पूछना चाहूँगी, क्या सिर्फ एक्सप्रेसिव होना हमारा थ्रोट चक्र के बैलेंस होने को दिखाता है? आपको क्या लगता है? मैं यहाँ पे कुछ सवाल आपसे पूछ रही हूँ, उन सवालों का जवाब आप खुद से पूछिएगा। और अगर आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो प्लीज़ आप देखिए कितने सवाल से कितने जवाब आपका येस निकलता है और कितने का नो निकलता है। दोस्तों यहाँ पे 1 बाय 1 ना 13 पॉइंट्स आएंगे। 13 में से अगर 5 भी आपके साथ मैच होते हैं ना, इसका मतलब आपका थ्रोट चक्र बैलेंस में आने लगे हैं। थ्रोट चक्र का बैलेंस होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ एक्सप्रेसिव बने। थ्रोट चक्र जब हमारा इनबैलेंस होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, किसी से बात ही नहीं करते। हम लोगों को किसी से बात करने का मन नहीं करता है, या फिर बात करते करते हम लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, या फिर बातों को, टॉपिक को डोमिनेट करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हम ही सही हैं, सामने वाला गलत है, या फिर आपको अब जल्दी कंक्लूज़न पे पहुंच जाते हो कि वो तो कुछ भी बोल रहा है, मैं ही सही हूँ। ये भी एक थ्रोट चक्र इम्बैलेंस होने के लक्षण हैं। ईज़िली सोशलाइज ना हो पाना, जल्दी एग्रेसिव हो जाना, बिना सोचे समझे बोलना, या फिर सामने वाले को ना बोलने देना, या फिर जल्दी एंग्जियस हो जाना, बात करते करते एंग्जाइटी में आ जाना, कोई भी फीलिंग्स या इमोशन एक्सप्रेस करने से पहले इनसिक्योर होना, जल्दी कंप्लेन करना, या फिर गॉसिप करना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि मैं ही हमेशा सही हूँ, सामने वाले को कुछ पता ही नहीं है। ये सब एक ब्लॉक्ड थ्रोट चक्र के ही लक्षण हैं। दोस्तों भले ही हमारे अंदर डिस्टोर्टेड फेमिनाइन के जो लक्षण हैं वो ना हो, पर अगर हम लोग डिवाइन फेमिनाइन तक नहीं पहुंच पाए हैं, सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हमारा जो मस्कुलाइन है वो डिवाइन मस्कुलाइन इतनी इजीली बन जाएगा। डिवाइन मस्कुलाइन तब बनते हैं जब एक फेमिनाइन डिवाइन फेमिनाइन बन जाती है, राइट ना। हम अपने साथ कितने ऑथेंटिक हैं, हम अपने साथ कितने कंफर्टेबल हैं, हम अपने एक्सप्रेशंस को, हम अपने इमोशंस को कितने क्रिएटिव तरीके से हम एक्सप्रेस कर पाते हैं या सामने वाले को बता पाते हैं, सामने वाले को कितना हम लोग सुन पाते हैं, सुन के उनकी बातें समझ पाते हैं। यानी कि हम लोग जो सामने वाले की बातें सुन रहे होते हैं ना, वो जवाब देने के लिए नहीं सुन रहे होते हैं। ये सब छोटी छोटी चेंजेस जब हम अपनी लाइफ में लाएंगे ना, तब हमारा थ्रोट चक्र एक्चुअली में बैलेंस में आ जाएगा। जैसे कि होता है ना, जब हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं और पर जी तो हम लोग मैट्रिक्स में रहे हैं, हमारा ईगो माइंड हमारे साथ ही चलता है। जब हमें कोई ट्रिगर मिल रहा होता है तब हमें एक्चुअली में डीप डाउन में तो लगता है कि नहीं यार मुझे बुरा लगा है, पर हमारा जो ईगो माइंड है ना, वो ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। इवन वो बहुत सारी जगह पे आपको भ्रमित करता रहता है। इसी वजह से ना हम एक्चुअली में ईगो को इग्नोर करके कितना हम खुद के फीलिंग्स, खुद के इमोशंस के साथ ऑथेंटिक हैं, कितने हम इमोशंस को खुद समझ पाते हैं, खुद को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि एक बात आती है उसे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, नेगेटिव वे से पॉजिटिव वे से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत मैटर करती है। दोस्तों यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट हो जाती हैं, अपने इमोशंस, अपने पेन, अपने ट्रॉमास के साथ ऑनेस्टली ऑथेंटिक हो जाते हैं और उनको ऑनेस्टली जज करना सीख जाती हैं, तो आपके डीएम भी वही चीज़ मिरर करेंगे। सबसे पहले आपको जो चेंजेस हैं ना अपने अंदर लाने होते हैं, क्योंकि हमारा जो आउटर डिवाइन मस्कुलिन होते हैं ना, वो हमारे इनर मस्कुलिन की जस्ट एक रिफ्लेक्शन होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो आउटर वर्ल्ड है वो हमारे इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है, एग्जैक्टली वैसे ही जब हम अपने अंदर
चेंजेस लाएंगे ना, आपके डीएम में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। और डीएम को हीलिंग देना ना देना, ये बात की बात है, ये कभी हम लोग और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आपका थ्रोट चक्र इनबैलेंस या फिर ब्लॉक होता है ना, आप हेल्दी बाउंड्रीज भी क्रिएट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको ये नहीं पता हो कि कहाँ पे कितना बोलना है और कहाँ पे चुप रहना है, कहाँ पे सुनना है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, और इस छोटी छोटी बातों से ना, इस छोटी छोटी चेंजेस से एक्चुअली आपके थ्रोट चक्र बहुत हद तक बैलेंस हो जाते हैं। और आप अपने अंदर जाके ये चेक करिए कि आपके अंदर कहाँ पे फियर है, कहीं पे जजमेंटल का फियर या फिर कोई भी फियर जहाँ पे आप अपने बात रखने से डरते हो, या फिर अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से आप अपना बात सामने वाले से बोल ही नहीं पाते हो। क्योंकि वही चीज़ हमारे डीएम भी हमें मिरर करते हैं, वो जो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो अपनी इनसिक्योरिटी एंड फियर की वजह से। हो सकता है बहुत सारी चीज़ों का इनसिक्योरिटी उनके अंदर हो कि आप उनके फीलिंग्स को मिसअंडरस्टूड ना कर दें या फिर समझ ना पाए, या फिर कोई भी फियर हो कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता हूँ देन सामने वाला समझ नहीं पाएगा, या फिर मुझे बहुत छोटा लगेगा अगर सामने वाला नहीं समझता है। तो ये जो छोटी छोटी इनसिक्योरिटीज़ है, फियर है, वो हमारे अंदर ही होती है, क्योंकि हम लोग अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम अपने खुद के फीलिंग्स को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, और वही सेम चीज़ हमारे डीएम हमें मिरर करते हैं। दोस्तों, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, ये बोलने के लिए बहुत आसान है कि आप अपनी हीलिंग्स के ऊपर फोकस करिए, अपनी हीलिंग कर लीजिए। आप एक एक स्टेप पार करते जाएंगे तो आपके डीएम भी आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। पर जितने भी केसेस मैंने आज तक सुने हैं, किसी किसी के लिए जर्नी सच में बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत जल्दी वो अपने रीयूनियन तक पहुंच जाते हैं। किसी किसी के लिए ये पाथ थोड़े से मुश्किल है। तो सबके पाथ अलग अलग होते हैं, सबके एक्सपीरियंसेस से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। बट थ्रू आउट द जर्नी हमारे एंसेस्टर्स, हमारे स्पिरिट गाइड, हमारे एंजल्स एंड डिवाइन भी हमारे साथ रहते हैं, हमें रास्ता दिखाते रहते हैं। पर आपके जो इश्यूज़ हैं उसको आइडेंटिफाई आपको ही करने हैं, इनर वर्क आपको ही करनी है, और हीलिंग आपको ही करनी है। दोस्तों, ये जो टॉपिक मैंने आज शेयर किया है, इसके ऊपर आपके क्या सजेशन है, क्या व्यू है, क्या आपका परसेप्शन है, उसको आप कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। होपफुली वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्प कर पाई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।